अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं जहां पे हमने इंटरक्रॉप किया हुआ है 2 क्रॉप्स का। इसके अंदर कॉटन लगी हुई है इस फील्ड के अंदर, और दाल मूंग लगी हुई है। तो इस वक्त दाल मूंग की जो पोजीशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस वक्त तकरीबन हमारी जो क्रॉप है ये तकरीबन 45 दिन की हो चुकी है, और 45 दिन के ऊपर ये इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। ये देखें, फली इसने उठाना शुरू कर दी है। तो ये देखें, ऑन एन एवरेज जो है वो माशाल्लाह एक पौधे के ऊपर 8 से 10 फलियां जो हैं वो बनना शुरू हो गई हैं। तो ये जो फली है ये जिस वक्त हमारी ब्राउनिश हो जाएगी, डार्क ब्राउन हो जाती है, उस वक्त हम इसकी पिकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो है आम तौर पे जो हमारे अपर पंजाब साइड के ऊपर जो मूंग की काश्त की जाती है या चकवाल साइड पे की जाती है, तो उधर वहाँ पे वो लोग सिंगल ही पिक लेते हैं। यानी कि जब फसल तैयार हो जाती है 90 डेज़ के ऊपर पहुंच जाती है, 90 to 95 डेज़ के ऊपर, उस वक्त इसको जो है ना वो एकदम से हार्वेस्ट कर लिया जाता है ना। तो लेकिन ये है कि हमारे यहाँ साउथ पंजाब के अंदर ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि इसकी पिक की जाती है जस्ट लाइक अ कॉटन, कपास की तरह जो है ना इसकी पिकिंग की जाती है। तो इस पिकिंग के ऊपर जो है ना वो ये है कि जैसे जैसे ये फलियां ब्राउन होती जाएंगी, एक पौधे के ऊपर ऑन एन एवरेज अगर हम कहते हो तो 3, 4, 5 फलियां जो हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी अगले 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के बाद जो है ना हम इसकी पिकिंग स्टार्ट करवाएंगे। तो वो हर पौधे में से लेबर जो है वो वही जो ब्राउनिश जो फलियां हैं 3, 4, 5 जितनी भी होंगी वो उसमें से पिक कर लेगी, तोड़ लेगी। बाकी जो फसल है वो इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। इसी तरह हर 15 से 20 दिन के बाद जो है ना वो इसकी एक पिक ली जा सकती है। तो अमूमी तौर पे 2 पिक हम लेते हैं, 2 चुनाइयाँ लेते हैं, और उसके बाद तीसरी चुनाई के ऊपर जो है ना फसल तकरीबन 90 to 100 डेज़ की हो चुकी होती है। उस वक्त हम इसको मुकम्मल तौर पे हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन जो है वो आपके सामने है। तो शुरू के अंदर इसके अंदर प्रॉब्लम्स आई कुछ, ये ज़रा करीब से दिखाएं। तो शुरू के अंदर ये प्रॉब्लम आई, ये देखें। तो इसके ऊपर जो है ना ये अटैक हुआ, सुंडी का भी अटैक हुआ और मुख्तलिफ़ किस्म के पेस्ट का भी अटैक हुआ, क्योंकि दाएँ बाएँ कॉटन के फील्ड्स हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकती है इसके ऊपर। लेकिन ये है कि इसके ऊपर किसी किस्म का हमने कोई स्प्रे वगैरह नहीं किया, इसकी थोड़ी सी मैनेजमेंट की है। तो ये प्रॉब्लम जो आती हैं जब हम PQN के ऊपर होते हैं, यानी कि रेस बेड के ऊपर हमने काश्त की हुई होती है, तो उस सूरत के अंदर अगर आपने ज़्यादा पानी लगा दिया है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये उस वक्त आती है जब हम ओवर इरीगेशन करते हैं, इसको पानी ज़्यादा लगाते हैं। लेकिन पीछे मौसम जो है वो इंतहाई सख्त रहा है। अगर हम पानी नहीं लगाते थे तब भी इसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता था क्रॉप का, और अगर हमने पानी लगा दिया या ओवर इरीगेट हो गया लेबर की वजह से, तो उस सूरत के अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये है कि इसकी हमने मैनेजमेंट कर ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके ऊपर किसी किस्म का कोई बीमारी या स्ट्रेस जो है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। तो बाकी फली जो है वो भी माशाल्लाह ठीक है, लगना स्टार्ट हो गई है। और फलीदार अजनास जो भी होती हैं, चाहे वो गवारा हो, जंतर हो या दालों की कोई भी किस्म हो, फलीदार अजनास, वो सारी की सारी आपकी ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करती हैं। तो इन तमाम क्रॉप्स को नाइट्रोजन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये अगली आने वाली कई फसलों के लिए नाइट्रोजन जो है वो ज़मीन को मुहैया कर देती हैं। तो इस तरह से अमूमी तौर पे जो है ना ये क्रॉप जो है ये हमें फ़ायदेमंद ही होती है। तो लेकिन इसके अलावा मूंग बीन के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे अब ये जब हम हार्वेस्ट करेंगे तो इसके बाद जो इसका भूसा तैयार होगा वो जो है वो यूँ समझ लें कि जो जानवर हैं उनके लिए ड्राई फ्रूट का काम करता है। तो ड्राई फ्रूट जो है वो ज़ाहिर बात है हर बंदे को नसीब नहीं होता, तो इसी तरह से हर जो जानवर है उसको भी इसका भूसा नसीब नहीं होता। लेकिन ये है कि ख़ास तौर पे छोटे जानवर जो हैं, बकरियां वगैरह, उनके लिए जो इसका भूसा है वो इंतहाई कारआमद है। तो इस तरह से आप जो है ना इसके जिस वक्त इसको हम हार्वेस्टिंग करेंगे तो इसके भूसे को अगली सर्दियों के लिए अपने जानवरों के लिए संभाल के हम रख सकते हैं। तो इसके अलावा इसके ऊपर जो पैदावार है इंशाल्लाह वो हमारी एक एडिशनल हो जाएगी। कॉटन इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो इंशाल्लाह इस तरह से मल्टी क्रॉपिंग से आप बेहतर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अमूमी तौर पे ये किया जाता है हमारे यहाँ कि एक फसल ही सिंगल काश्त की जाती है, उसी के ऊपर मेहनत की जाती है, सब कुछ किया जाता है। लेकिन बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि वो मेहनत जो है ना हमारी रायगां चली जाती है, और उसकी वजह ये होती है कि मौसम जो है कभी साथ नहीं देता, कभी हालात साथ नहीं देते, और कभी किसी और किस्म के जो मसाइल आ जाते हैं।
तो एग्रीकल्चर के अंदर मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों से कि एग्रीकल्चर के अंदर इनपुट आपके हाथ में है, आउटपुट आपके इख्तियार में नहीं है। आउटपुट के अंदर सबसे बड़ा किरदार जो है वो तो कुदरत का है कि कुदरत हमारे लिए क्या फ़ैसला करके बैठी हुई है, और दूसरा किरदार जो है वो हमारी मंडियों का है। तो मंडियों के अंदर अमूमी तौर पे यही देखा गया है कि फार्मर इस वक्त शदीद घाटे के अंदर जा रहा है। उसकी वजह यही होती है कि फसल होती है तो रेट नहीं होता, और अगर रेट होता है तो फसल नहीं होती। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि इंटरक्रॉप की तरफ आएँ, एक ही ज़मीन के अंदर 2 से 3 फसलें काश्त करें, ताकि अगर खुदा न खासा एक फसल जो है आपकी वो अगर प्रॉब्लम में आ जाती है तो दूसरी फसल आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे जाती है। तो इस तरह से आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।